भारतीय अंडर 19 टीम एशिया कप चैंपियन बन गई है। उसने शुक्रवार को दुबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को डीएलएस मेथड के तहत 9 विकेट से मात दी। इसके साथ ही जूनियर टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर कब्जा जमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इस विश्वविद्यालय को लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में बनाया गया है। जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कपड़े पर जीएसटी दर पर यथास्थिति को 5% तक बनाए रखने और इसे 12% तक नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कपड़े पर जीएसटी दर के मुद्दे को युक्तिकरण समिति को भेजा जाएगा, जो फरवरी तक अपनी रिपोर्ट देगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी कहीं छापा मारती है तो सूचना के आधार पर मारती है। कानपुर में इत्र कारोबारी के यहां जीएसटी की जानकारी के तहत छापा मारा गया, जिसे लेकर पिछले 2 दिनों में इतनी गलत जानकारी फैलाई गई, जिसे समझाने के लिए एक प्रेस नोट। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीसी के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी किसान उत्पादक संगठनों को इक्विटी ग्रांट की राशि भी हस्तांतरित करेंगे। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,154 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को विभिन्न स्थानों पर कोरोना जांच के लिए 24 घंटे चलने वाले बूथ स्थापित करने की सलाह दी है। केंद्र ने राज्यों से कहा कि इन बूथों पर 24 घंटे कोविड की रैपिड एंटीजन जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा के मुताबिक 15 से 18 साल के बच्चे आज से कोविन ऐप पर पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए कोविन ऐप पर जरूरी बदलाव किए गए। दुनिया भर के कई देशों में भी धूमधाम से नए साल का स्वागत किया गया। आतिशबाजी और लेजर शो ने रौनक बिखेरी। नई उम्मीदों से भरे नए साल का आगाज साल 2022 के स्वागत में कई जगह मनाया गया। जमकर जश्न तो कई शहरों में कोरोना के खौफ और पाबंदियों की वजह से सन्नाटा भी नजर आया। सिडनी में लोगों ने नए साल का जमकर वेलकम किया। लोगों ने आतिशबाजी कर 2022 का दमदार स्वागत किया। आसमान में आतिशबाजी के अद्भुत नजारे पूरी दुनिया ने देखे। न्यूजीलैंड में लोगों ने नए साल के आगमन को लेकर आतिशबाजी की और जमकर जश्न मनाया। उत्साह के साथ न्यू ईयर का स्वागत जश्न में न्यूजीलैंड डूबा। दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत में भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा। आम जनता के साथ साथ सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवान भी अपने अंदाज में जश्न मनाते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में आज सुबह भगदड़ मचने के बाद 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल भगदड़ की वजह से यात्रा रोक दी गई। माता वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों पीएमएनआरएफ की ओर से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में शाह ने कहा, माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। इस संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से बात की है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख व्यक्त किया। ट्वीट में लिखा कि माता वैष्णो भवन में मची भगदड़ की घटना दिल दहला देने वाली है। लोगों के निधन से मन आहत है। इस दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है। मृतकों के परिवारजनों को मेरी शोक संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। इस हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर दुख जताया। स्पीकर बिरला ने अपने ट्वीट में लिखा, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की असामयिक मृत्यु दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस आघात को सहने का संबल दे।
अजमेर के आदर्श नगर थाने में महिला के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने का प्रयास करने का मामला दर्ज हुआ। पीड़िता ने कोर्ट के जरिए इस्तगासा दायर करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। दौसा में बदमाश पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं। एक बार फिर 4 नकाबपोश युवकों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। वहीं पुलिस ने पिटाई के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक नमकीन की दुकान में अचानक आग लग गई। घटना में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस के अनुसार यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगनी बताई जा रही है। चूरू के सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में कार्यरत महिला गार्ड के साथ कुछ युवकों के हुए झगड़े के मामले ने अब तूल पकड़ लिया। मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर नरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। कोटा में नए साल पर एक डॉक्टर परिवार ने स्वास्थ्य संदेश को लेकर एक अनूठी पहल करते हुए मास्क अंकित फायर बैलून को आसमान में छोड़ा और उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर पूजा अर्चना की। जैसलमेर में देर रात तक डीजे और लाइव म्यूजिक पर थिरकते लोगों ने 2021 को विदाई दी और नए साल 2022 का स्वागत किया। सम और खोड़ी के धोरों पर चकाचौंध लाइटिंग के बीच अलग ही शहर बसा नजर आया। साउथ अफ्रीका में होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। चोटिल रोहित शर्मा वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए। ऐसे में केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय अंडर 19 टीम एशिया कप चैंपियन बन गई। टीम इंडिया ने शुक्रवार को दुबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को डीएलएस मेथड के तहत 9 विकेट से मात दी। इसके साथ ही जूनियर टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर कब्जा जमाया है।